दोस्तों वो कहते हैं ना कि अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन उसी अमीरी के अहंकार में आकर किसी गरीब मजदूर लाचार को तंग करना, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देना, इस सज़ा की माफ़ी तो भगवान भी नहीं दे सकता। यही सब हुआ बरमूडा की एक फैक्ट्री के मालिक ठाकुर अनुराग सिंह के साथ। प्रेमी से गरीब मजदूर दिन भर खेतों में काम करना और रात को थका कर आकर अपनी टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी में सो जाना, बस यही उसका रोज का काम था। हालांकि वो इसके अलावा कर भी क्या सकता था। हादसे में उसका पूरा परिवार मारा जा चुका था। दिन भर मजदूरी करने के अलावा उसके पास कोई और सहारा भी नहीं था। हर रोज की तरह वो काम करते हुए भूख लगने पर अपने हाथ पैर धोने नदी के किनारे जाता है। अचानक प्रेमिस की नजर नदी के बीचों बीच पड़ती है। नदी में तैरते हुए कोई प्रेमिस की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही समय में एक सुंदर स्त्री प्रेमिस के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रेमिस के मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, ये लड़की आखिर इस नदी के अंदर से तैरकर आई तो आई कैसे, क्योंकि नदी के उस पार ना तो कोई गांव और ना ही कोई शहर था। अब आ गई। तुम कौन हो? मैं इस गांव की नहीं हूँ। मेरे पिताजी व्यापारी हैं। हम लोग व्यापार करने जहाज में जा रहे थे, तभी समुद्री लुटेरों ने हमारा जहाज लूट लिया और हम लोगों को नीचे फेंक दिया। वो तो मुझे तैरना आता था, इसलिए मैं तैरकर नदी के किनारे आ गई। यहाँ आप सुरक्षित नहीं है। आप लोग एक काम करिए, मेरे साथ मेरे गाँव में चलिए। हम लोग बाद में जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों से मिलवा दिया जाए। समुद्री लुटेरों ने मेरे पिताजी को भी मार दिया है और उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। किससे मिलवाओगे तुम मुझे? मेरा कोई जीवन साथी नहीं है। वैसे तो मैं आपको अपने पास रख लेता, लेकिन मेरे पास एक टूटी फूटी झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है और मैं खुद एक मजदूर हूँ। इज्जत के साथ सर ढकने की जगह मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है। मैं और कुछ नहीं चाहती। सूखी सूखी खाकर टाइम काट लूंगी। उस लड़की की दुख भरी कहानी सुनकर प्रेमी उस लड़की से शादी भी कर लेता है और उसे अपने घर में रख लेता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसने किस मुसीबत को पाल लिया है। नूला जी, मेरा टिफिन जल्दी तैयार कीजिए, मुझे काम पे जाना है, लेट हो रहा है। प्रेमिस, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ काम पे चलूं? अरे नूला जी, पागल हो गई हो क्या? धूप में काली हो जाओगी एक ही दिन में। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी हमारे घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वैसे भी अगर हम दोनों कमाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो फिर जल्दी से 2 लोगों की रोटी पैक कर लो, हमें लेट हो रहा है खेत के लिए। जी मैं अभी आई। प्रेमिस, हम लोगों ने जो काम किया है उसमें से कुछ पैसे बचे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन पैसों से जाकर एक ऑटो खरीद लो और ऑटो चलाने लग जाओ, क्योंकि उसमें पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे और मेहनत भी कम लगेगी। वाह नूला, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। तुमने बहुत ही अच्छी सलाह दी है। अब मैं कल ही जाके एक ऑटो खरीद के लाऊंगा। साहब, मुझे एक ऑटो खरीदना है। ए बीड़ू, अपन के पास एक ही ऑटो बच्चे लाए, पूरे 2 लाख का। क्या लेंगा, क्या बोल? ठीक है साहब, मुझे 2 लाख वाला ऑटो दे दीजिए। ऑटो खरीदने के बाद प्रेमिस बहुत ही सच्चे मन से ऑटो चलाता है और खूब अच्छी खासी बचत भी कर लेता है और वो नूला के लिए सरप्राइज के तौर पर एक बड़ा सा घर खरीद के रख लेता है।